DGISPR ने कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं। तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया है। भारत ने लाहौर, गुजरांवाला, अटक, रावलपिंडी में ड्रोन भेजे। 7 और 8 मई भारत ने दोबारा जारहियत का मुजाहिरा किया। एक भारतीय ड्रोन लाहौर में फौज की तनसीबात के करीब पहुंचा। DGISPR ने मजीद कहा कि लाहौर के करीब पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। गोटकी में एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। इसराइली साख्ता हेरोइक ड्रोन की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं, जिन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फिजाइया की हिचकिचाहट के बाद 7 और 8 मई की रात से भारत इसराइल साख्त के ड्रोन्स को पाकिस्तान भेजकर एक और बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है। मुस्तद अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 भारतीय हेरॉफ ड्रोन्स मार गिराए हैं। भारत की नंगी जारहियत का अफवाज पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिर हजरात से दरख्वास्त की है कि अपनी परवाजों से मुतालिक मालूमात के लिए एयरलाइन से राबते में रहें। जराये के मुताबिक इससे कबल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। फिजाई हुदूद बंद होने से 40 से ज्यादा परवाजें मुतासिर हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना जवाबी कार्रवाई के पेश नजर भारत में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय हुकाम ने 27 अहम एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि 200 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के कयाम में मदद की पेशकश कर दी। कहा वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो वो अब रुक सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता किया और भारत की जानिब से पाकिस्तान और आजाद कश्मीर पर मज़ाइल हमलों के बाद मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। तुर्क ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर एर्दोगान ने पाकिस्तान की पुरअमन और तहम्मुल पर मबनी पॉलिसियों को सराहा और यकीन दिलाया कि तुर्की मौजूदा बहरान में पाकिस्तान के साथ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद मुनीर ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। एयर हेडक्वार्टर पहुंचने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारहियत के मजमूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज गिराने पर और अपना लोहा मनवाने, जबकि तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए हैं, जबकि उनका इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाइया भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दे रही है। एक जहाज बठिंडा में और दूसरा इख्नौर में मार गिराया गया। भारतीय फौजी मोर्चे छोड़कर फरार हो गए। भारतीय जारहियत पर कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारतीय जारहियत और पाक फौज के दंदान शिकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। शहीद होने वालों के लिए फातिह खानी की गई। इलामिया में भारतीय इक़दाम को पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया और कहा गया भारत ने झूठे दहशतगर्द कैंपस के बहाने मासूम बच्चों और खातीन को निशाना बनाया।
भारत ने नीलम जहलम पर हमला किया। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जवाब तो देना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सूरत हाल ताहाल संजीदा और परेशान कुन है। जंग मजीद आगे बढ़ सकती है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर भारत ने जंग को बढ़ावा दिया तो न्यूक्लियर जंग हो सकती है। न्यूक्लियर जंग की सूरत में सारी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाक फौज की जानिब से भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। भारत के बुज़दिलाना हमले पर इस्लामाबाद में तैनात भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को मुतनबा किया गया है कि ऐसे लापरवाह भारतीय रवैये से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत का जारहाना इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीह खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगा दिया है। भारत ने इलाकाई अमन को तार तार किया है। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल अक़वामी कवानीन को पामाल किया। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अगर पाक फिजाइयों को खुली इजाजत देते तो 5 के बजाय 15 भारतीय तैयारे गिरते। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, हमने कमिटमेंट की थी कि पहल नहीं करेंगे। भारत ने मजमूम कोशिश की। भारत के 75 से 80 तैयारों के साथ 1 घंटे तक दोनों तरफ से फाइट हुई। भारत की जानिब से आबी ज़खायर पर हमला करना संगीन खिलाफ वर्जी है। हमने भारत के 5 जहाज ऐसे गिराए जिससे मच्छर हों ये और हमला करें, हम और जहाज गिराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये पुराना दौर नहीं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहा जाए और दुनिया मान ले। 2 हफ्ते तक भारत पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करता रहा। जवाब में वजीर आजम ने तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने पेशकश कबूल नहीं की और न हमले के सबूत फराहम किए। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। भारत ने निहत्थे बच्चों को निशाना बनाया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश ने रंग जमा दिया। शहर में चलने वाली ठंडी हवा से मौसम दिलफरेब हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों जेल रोड, माल रोड, करतबा चौक और शहर के दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। जबकि ताहाल आसमान पर बादलों ने डेरे डाल रखे हैं।